नमस्कार। आज के मार्केट आउटलुक में आपका स्वागत है। जैसा कि कल से जो मार्केट स्टार्ट हो रहा है निफ्टी के एक्सपायरी वीक के साथ, और आज मैं स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्री और IRCTC पर बात करूंगा। मैं पहले के अपने संस्करण में बोल चुका हूं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। सो मच वैल्यू इज़ बीइंग क्रिएटेड इन द कंपनी, and according to that the stock is undervalued. I told you, and you see how it is going up and what the robust result published by the company for the Q2, and the future more acquisitions will be coming up and unlocking of the values through the Reliance Jio का IPO आ सकता है, डीमर्जर भी होने की इसमें बात है, रिलायंस रिटेल है, और केमिकल बिजनेस का तो पहले बात हो रही थी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि डोंट बी एग्रेसिव, और कुछ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है उसके चलते थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखना पड़े, लेकिन डोंट बी पैनिक। गिरे तो एक बहुत ही अच्छा है कि आप एक्यूमुलेट करें, रादर सेलिंग इट। इन नो केस यू शुड सेल रिलायंस इंडस्ट्री, इन नो केस, but be cautious with time. If you track the market regularly, be cautious, क्योंकि ups and downs होगा according to the factors and forces existing in India and all over world. It will impact the stock if the market goes down, but don't be panic. That is the request and kind information. ये disclaimer भी मैं दे रहा हूँ कि ये this is not the advice to you, just for information, and you take your cues from other sources and then you decide. Second, IRCTC में जो ड्रामा हुआ, हलचल हुआ, वो तो होना ही था, क्योंकि स्टिप राइज हो रहा था शेयर में, तो बबल तो फटेगा ही। लेकिन वंस अगेन वेरी गुड कंपनी, गुड बिजनेस मॉडल, और अप्स एंड डाउन्स तो होगा। कोरोना के केसेस जैसे फिर बढ़ रहे हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये स्टॉक भी ऊपर नीचे हो सकता है। और इसका स्टॉक स्प्लिट का डेट भी बहुत जल्दी आ रहा है, थर्सडे को 28 दिस मंथ द स्टॉक इज गोइंग टू स्प्लिट इन द रेशियो 1:5। जो इनके एक शेयर लेंगे उनको 5 शेयर मिलेंगे, और वैल्यूएशन ऑल्सो विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो ऐसा जो मूवमेंट चल रहा है शेयर का, स्टॉक का, उसको देख कर लगता है इट विल सेटल समवेयर अराउंड आफ्टर द स्प्लिट 1000 से 1200 का बीच में होना चाहिए। व्हाट आई वुड से यू दिस डिस्क्लेमर, आई एम सेइंग होना चाहिए कि अगर कल 3 दिन जो बचा है स्टॉक स्प्लिट के पहले, ये मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 दिनों में हो सकता है कि सर्किट लेके ये 6000 तक जा सकता है, जाने की संभावना है। लेकिन कुछ कोरोना के नेगेटिव फिगर्स आ गए अचानक अगर इन 3 दिनों के बीच में, तो हो सकता है इसी लेवल के आसपास और 5000 के आसपास हो जाके सेटल हो, ये भी हो सकता है। देयरफॉर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यू कैन परचेज एट दिस लेवल। अगर आप शॉर्ट टर्म 3 दिन में कुछ बनाना चाहते हैं तो बट बी रेडी फॉर दैट, कि नीचे भी आ सकता है स्प्लिट होके, तो बट देयर इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी इन इट, गुड बिजनेस मॉडल, एंड फर्दर बिजनेस विल बी सपोर्टेड बाय द अदर सेगमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस। इसी के साथ विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग निफ्टी एक्सपायरी वीक। थैंक यू।